जीन्स फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप जीन्स को इस तरह से फैला लीजिए और इसी तरह से आप पैंट भी फोल्ड कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद जो इसका पैर वाला भाग होता है, इस तरह से आपको आधे पर से फोल्ड कर लेना है और फिर कमर वाला यानी कि बेल्ट वाला भाग लेना है और इस तरह से जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ इधर लाना है। अब इसका जो पैर वाला भाग फोल्ड है इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, मतलब कि जो नीचे वाला भाग था उसको ऊपर कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ऐसे आपका जीन्स कम जगह में आएगा, फूला नहीं रहेगा। अगर हम नॉर्मल ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं तो इधर उधर रखते हैं तो जल्दी से इसका तह खुलने लगता है। ये तरीका बहुत आसान है, इस तरह से आप भी जीन्स या फिर पैंट को फोल्ड कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना हम सभी बनाते हैं और ज़्यादा पुराना होने पर या फिर कभी कभी नए पर भी इस तरह से भाप निकलती रहती है, यानी कि जो भी खाना हम बनाते हैं यहाँ गैस्केट के साइड से उसका पानी निकलता रहता है। अब हमारे पास कई प्रेशर कुकर हैं, तब तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, दूसरे में डालकर खाना बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी के पास एक ही होता है, तब उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी है तो बस छोटी सी टिप अपनाइए। और मैं पहले ही बता दूं कि ये परमानेंट नहीं है, बस आप इमरजेंसी में इसको अपना सकते हैं। अब इसके लिए गूंथा हुआ आटा हम सभी के घरों में होता है, तो थोड़ा सा आटा लेंगे, इस तरह से लंबे में करेंगे, जहाँ से इसका भाप निकल रहा है वहाँ पर चिपका देंगे। बहुत ज़्यादा आटे की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ही लीजिएगा जैसे कि मैं लगाई हूँ और इस तरह से अच्छे से चिपका दीजिएगा दोनों साइड से। उसके बाद आप इसमें कोई भी खाना बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। वैसे तो ये टिप छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है और परमानेंट भी नहीं है, आप इसको इमरजेंसी में अपना सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस तरह से जब हम इस पर आटा चिपका देंगे तो प्रेशर कुकर के दगने का डर है, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरह का गैस नहीं निकलता है। तो जो इसका प्रेशर निकलता है वो सीटी से निकलता है और वाल से निकलता है। तो इसके वाल को हम टच नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से इसके दगने का बिल्कुल भी डर नहीं है। लेकिन हाँ, इसको आप इमरजेंसी में ही अपनाइएगा। जब हम दाल बनाते हैं तो कभी कभी दाल में पानी ज़्यादा हो जाता है या फिर नॉर्मली भी किसी किसी के प्रेशर कुकर से दाल का पानी बाहर निकलता ही है। तो क्या कीजिए, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले लीजिए और अच्छे से यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद जब दाल बनाएंगे तो दाल का पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। आजकल मार्केट में मिलावट वाले दूध बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर आप मिलावट वाले दूध अपने बच्चों को देते हैं तो वो फ़ायदा करने के बजाय और ज़्यादा नुकसान करता है। वैसे असली और नकली दूध का पहचान करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ जिससे आप दूध की पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे कप में मैं दूध ली हूँ और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। दूध में हल्दी मिलाकर जैसे पिया जाता है उसी हिसाब से आपको हल्दी इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। किसी भी तरह का केमिकल होगा तो इस दूध का कलर लाल हो जाएगा हल्दी डालने की वजह से, और अगर मिलावट नहीं है तो पीला ही रहेगा। तो इस दूध का कलर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि पीला ही है, रेड नहीं हुआ है। तो ये दूध असली है। इसी तरह से आप भी असली और नकली दूध का पहचान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लेंगे एक पेपर या फिर पॉलीथीन, कुछ भी ले लीजिए, पुराना लीजिए, और इस पर थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। जैसे कि एक टिकिया मैं कपूर का ली हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा ले लीजिएगा। तो इसका हमें पाउडर बनाना है, तो पेपर को इस तरह से फोल्ड करके भारी चीज़ से इस तरह से प्रेस कर देंगे, इसका पाउडर बन जाएगा। आप मतलब किसी भी तरीके से पाउडर तैयार कर लीजिए, बस इसका हमें पाउडर चाहिए। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं लेंगे, जितना कपूर का पाउडर तैयार हुआ है उसका 2 भाग या फिर 3 भाग हल्दी पाउडर लेंगे, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों चीज़ों की मात्रा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब इसका यूज़ क्या करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 2-3 पीस पुराना पेपर ली हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं चाहिए, छोटा छोटा ही चाहिए, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो हम पाउडर तैयार किए हैं इसको 2 या फिर 3 भाग में कर लेंगे, और इस तरह से देखिए मैं 3 भाग में की हूँ। और अब इसको हम रखेंगे कहाँ ये भी देख लेते हैं। तो इसको हम रखेंगे अपने गैस चूल्हे के पास। रात को किचन का सारा काम खत्म करने के बाद, गैस की सफाई वगैरह करने के बाद आप इसको किचन में रखिए।
मतलब कि गैस चूल्हे के पास रखिए, क्योंकि गैस चूल्हे की हम कितने भी अच्छे से सफाई करें, अक्सर आप देखे ही होंगे कि छोटे छोटे कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं या फिर चींटियां आती हैं। तो इसमें हम कपूर डाले हैं, हल्दी पाउडर डाले हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो इस तरह से आप गैस के ऊपर भी इसे रख सकते हैं और गैस चूल्हे के नीचे भी रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, मतलब जहाँ भी आपको लगे कि ये जगह सही है वहाँ पर इस तरह से रख दीजिए। बच्चों से दूर रखिएगा, अगर बच्चे टच करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, नुकसान करेगा। हल्दी से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपूर नुकसान करेगा। तो रात को सारा काम खत्म करने के बाद ही आप इसको रखिए, और जब मॉर्निंग में आप उठिए तो इस तरह से इसका पुड़िया बनाकर कहीं भी रख दीजिए। नेक्स्ट डे रात में फिर से आप इसी को गैस चूल्हे के पास रख दीजिएगा। दूसरा हल्दी पाउडर या फिर कपूर लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके गैस चूल्हे के पास या फिर किचन स्लैब पर चींटियाँ या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, कॉकरोच वगैरह आते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये टिप आप भी अपना कर जरूर देखिए और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, चार्जर का यूज हम सभी करते हैं, और चार्जर यूज करते करते सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, यहाँ से ये टूटने लगता है, क्रैक होने लगता है। कभी कभी तो नए पर ही ये टूटने लगता है। क्या कीजिए, जब भी आपको ज़रूरत हो कि चार्जर को हम अपने सेव कर ले जिससे कि ये टूटे नहीं, तो आप लीजिए मोटा वाला धागा। धागे के बजाय आप चाहे तो ऊन का यूज भी कर सकते हैं। तो जिस कलर का चार्जर का वायर है उस कलर का धागा या ऊन ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब धागे के किनारे को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, लूप बनाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, और अब धागे को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके अंदर से ऐसे डालेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, देखने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चार्जर के पॉइंट और धागे के बीच से हम इस लूप को इसमें डालते जाएंगे। अगर आप स्वेटर वगैरह की बुनाई की होंगी तो आपको पता होगा कि सिलाई में फंदा किस तरह से डाला जाता है, तो सेम उसी तरह से इसमें भी धागे से फंदा जैसा डालना है, और इसको बढ़िया से टाइट करते जाइएगा। इस तरह से आप खींच खींच के और इसमें डालकर, और जितनी दूरी आपको ज़रूरत हो उतनी दूरी कर लीजिए। अब लास्ट में खूब अच्छे से इसको हम खींचेंगे, और अब क्या करना है, ये जो धागा नीचे के साइड में हम छोड़े थे इसको खींचेंगे, तो ऊपर का जो लूप है इसमें टाइट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से खींचेंगे और ये टाइट हो गया बढ़िया से। अब ये दोनों किनारी को पकड़कर इसमें अच्छे से नॉट लगा देंगे, और जो इसका एक्स्ट्रा भाग है इसको कट करके हटा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये चार्जर हमारा सेफ हो गया है। अब यहाँ से ये क्रैक नहीं होगा और ना ही टूटेगा। तो इस तरह से आप भी अपने चार्जर को सेफ कर सकते हैं। दोस्तों, पुराना ब्रश हम सभी के घरों में होता है, और ये टिप हमारी बहुत ही ज़्यादा खास है हर लेडीज़ के लिए। तो क्या कीजिए, पुराना ब्रश ले लीजिए और इस तरह से सेलो टेप या फिर इलेक्ट्रिकल टेप, कोई भी टेप आप अपनी पसंद का ले लीजिए, और इसको ब्रश के बैक साइड में इस तरह से लगा दीजिए। और ध्यान रखिए कि जो इसका ग्लू वाला भाग होता है वो ऊपर होना चाहिए। अंदर के साइड में ऐसे डायरेक्ट आप लपेटते जाइए, अच्छे से लिपट जाएगा, और ग्लू वाला भाग ऊपर रखना है। तो बहुत ज़्यादा बार इसको लपेटने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 या 2 बार इस तरह से लपेट दीजिए। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया एक टूल बनकर तैयार हो गया है। इससे हमारी काफ़ी सालों पुरानी परेशानी दूर होगी। तो इसका यूज़ हम करेंगे गैस चूल्हे को साफ़ करने के लिए। तो गैस चूल्हा वैसे तो हम साफ़ करते ही हैं, लेकिन जो बर्नर निकालने के बाद ये वाला भाग होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये ज़्यादा गंदा हो जाता है तो भी गैस हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप ब्रश से अच्छी तरह से इसको इस तरह से साफ़ कर लीजिए। तो ये वैसे तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन ब्रश से बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। तो ये जैसे धूल जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ये धूल नहीं है। जब हम गैस चलाते हैं तो जो कार्बन निकलता है तो वही जला हुआ कार्बन होता है ये। तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे गैस की काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होती है और पाइप भी जाम होने का डर होता है। तो कुछ कुछ दिनों पर आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे धूल जैसा कितना ये निकल रहा है। तो ब्रश से साफ़ करने के बाद अब ब्रश के बैक साइड में जो हम टेप लगाए हैं इससे इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रश थोड़ा सा मुश्किल से जाता है, या ब्रश से बहुत अच्छे से मान लीजिए नहीं निकला तो टेप में जो भी गंदगी है वो चिपक जाएगी, और इस तरह से हमारा ये गैस चूल्हा साफ़ हो जाएगा। अगर ज़रूरत लगे तो आप फिर से इस टेप को निकाल कर दूसरा टेप चिपका कर और फिर से सफाई कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा गैस चूल्हा एकदम साफ़ हो जाएगा और हमारा गैस भी कम खर्चा होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे कि ये वाला मिक्सी जार आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, लेकिन किसी किसी का देखे होंगे बहुत ज़्यादा गंदा होता है।
तो इसको साफ करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप मिक्सी जार को किसी प्लेट या फिर किसी थाली में रखिए। इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें हम इसमें डालेंगे वो बाहर की तरफ गिरेंगी, तो प्लेट या थाली में ही चीज़ें रहेंगी, फैलेंगी नहीं। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर डाल देंगे। तो ये गंदा नहीं है, इसकी वजह से मैं कम डाली हूँ, लेकिन अगर आपका मिक्सी जार बहुत ज़्यादा गंदा है तो चीज़ें आपको और ज़्यादा डालनी पड़ेगी। जो बेकिंग सोडा हम डाले हैं उसकी मात्रा भी बढ़ा दीजिएगा, और जो सफ़ेद सिरका डाले हैं उसकी मात्रा भी बढ़ा दीजिएगा। तो जब आप ये दोनों चीज़ें ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो बाहर की तरफ ये गिरने लगेगा, झाग बन जाएगा। उसी की वजह से आपको प्लेट या फिर थाली वगैरह रखना है। अब इसको साफ करने के लिए इस तरह का ब्रश चाहिए। इस ब्रश को मैं आपके साथ दिखा चुकी हूँ टिप कि कैसे बनाई हूँ। पहले ब्रश के नेक वाले भाग को हल्का सा गर्म करना है और फिर ब्रश वाले भाग को पीछे के साइड में हल्का सा प्रेस कर देना है। तो इस तरह से ब्रश तैयार हो जाएगा। अब इस ब्रश से आप इस मिक्सी को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक साइड में ही, आप इसको अंदर से भी बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। इस तरह से जब आप साफ करेंगे तो गंदे से गंदा मिक्सी जार बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। इस मिक्सी जार को मैं इसी तरह से साफ करती रहती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहले से ही ये मिक्सी जार कितना ज़्यादा साफ है। प्रेशर कुकर का यूज़ हम पर डे करते हैं और कुकर को बढ़िया से साफ भी करते हैं, लेकिन इसकी सीटी को साफ करना भूल जाते हैं। बस रोज़ क्या करते हैं, हल्का सा स्क्रबर लगाकर और रख देते हैं। तो रोज़ आपको डीपली सफाई नहीं करनी है, लेकिन सप्ताह में एक बार ज़रूर डीपली सफाई कीजिए। या फिर कुछ ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिससे कि सीटी में फंस जाए तो आप उसको पर डे साफ कीजिए। नहीं तो अगर इसमें कुछ भी फंसा रहेगा तो प्रेशर कुकर के दगने का डर होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं 3 प्रेशर कुकर का सीटी ले ली हूँ और तीनों को एक साथ साफ कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले हम इसको खोल लेंगे। इस तरह से आसानी से ये खुल जाता है, और उसके बाद एक बाउल में डालेंगे सारी सीटियों को और फिर इसमें डाल देंगे बढ़िया से गर्म पानी। यहाँ पर आप अच्छे से गर्म पानी लीजिएगा, जिससे कि जो भी गंदगी है वो फूल जाएगी, या फिर खाना वगैरह चिपका है तो वो सब भी निकल जाएगा। साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा से सफाई और अच्छे से होगी। और पानी में बेकिंग सोडे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आपको इतना लेना है कि सीटी अच्छे से डूबी रहे, और इसे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद सीटी को अच्छे से रब करते हुए साफ करेंगे पुराने ब्रश से। इस तरह से बढ़िया से साफ कर लेंगे और आप देखेंगे आपकी सीटी एकदम नए जैसी चमक जाएगी। तो किसी भी शेप की सीटी हो, आप इसी तरह से उसकी सफाई कर सकते हैं। और ये जो स्टील वाला भाग होता है तो इसमें ब्रश नहीं जाता है, काफ़ी छोटा होता है, तो इसको आप ईयरबड्स की मदद से साफ कर लीजिएगा। इस तरह से बहुत आसानी से ये साफ हो जाएगा। और सीटी के अंदर आप देख भी लीजिएगा कि कुछ फंसा ना हो। तो देखिए कितनी आसानी से ये साफ हो जा रहा है। तो आप रोज़ अगर इस तरह से सीटी को नहीं साफ कर पा रहे हैं तो वीक में एक बार जरूर कीजिएगा। इससे आपकी सीटी जल्दी खराब नहीं होगी और नई जैसी रहेगी। साथ ही साथ किसी भी तरह का खतरा वगैरह होने का डर नहीं होगा। तो इस पानी को देखकर आप समझ सकते हैं कि सीटी कितनी ज़्यादा गंदी थी। ऊपर से तो साफ लग रही थी, लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा गंदी थी, पानी कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इस तरह से साफ करने के बाद फिर आप नॉर्मल पानी से धुल लीजिए, और जिस तरह से सीटी को खोलकर अलग किए थे सेम उसी तरह से सेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सीटी एकदम साफ सुथरी हो गई है। इस तरह से आप भी अपने प्रेशर कुकर की सीटी को साफ कर सकती हैं। केसर का यूज हम सभी बहुत सारी रेसिपीज में करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी केसर से बढ़िया कलर नहीं आता है, और केसर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो भी अच्छा कलर नहीं आता है। तो केसर का कलर बहुत बढ़िया आए और ये ज़्यादा दिनों तक स्टोर रहे, इसके लिए इसको हल्का सा गर्म करना है। लेकिन डायरेक्ट तवे पर या फिर किसी भी चीज़ पर रख के हम नहीं गर्म करेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी से ये जल जाता है और इसका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आप गैस पर चढ़ा दीजिए तवा। जब तवा हल्का गर्म हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद लीजिए नैपकिन। जितने भी केसर को गर्म करना है उतना इसमें डाल दीजिए, और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। नैपकिन को दोनों तरफ से इस तरह से उलटते पुलटते हुए बढ़िया से केसर को गर्म कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नैपकिन हल्का गर्म हो बस उतना ही चाहिए। तो इस तरह से जब आप केसर का यूज़ किसी भी रेसिपी में करेंगे तो कलर बहुत बढ़िया आता है, खुशबू भी बढ़ जाती है और ये जल्दी खराब भी नहीं होगा।
दोस्तों बहुत से लोग ब्रश को ब्रश होल्डर में नहीं रखते हैं, वॉश बेसिन के ऊपर ही डायरेक्ट रख देते हैं, तो इससे इसमें जम्स लगने का डर होता है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप भी वॉश बेसिन पर ही टूथब्रश रखते हैं तो इसके लिए क्लॉथ पिन ले लीजिए और इस तरह से क्लॉथ पिन ब्रश में लगाकर जैसे मैं रखी हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रश ऊपर उठा रहेगा और किसी भी तरह की गंदगी या जम्स लगने का डर नहीं होगा और देखने में भी अच्छा लगता है।